हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सतत भिन्न को हल करना, है ना, आदि आदि चीज़ें, है ना। तो हमने भिन्नों के बारे में बहुत कुछ सीखा है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, दशमलव भिन्न के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग दशमलव किसका सीखेंगे। आज हम लोग जो है दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न को पढ़ेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जाता है और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है। ये हम लोग सीखेंगे, है ना। और उसका गुणा भाग भी आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जो पुनरावृत्ति दशमलव होता है ना, जो ऐसी भिन्न, है ना, ऐसी संख्या जिनको भाग करने पे कभी ख़त्म ही नहीं होता है, जो अशांत दशमलव आवर्ती होते हैं ना, शांत होते हैं आवर्ती, तो उनको कैसे हम लोग, है ना, साधारण भिन्न में बदलेंगे बिना भाग किए हुए, बिना ऐसे, है ना। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहिए वीडियो के, है ना, बिल्कुल अंत तक बने रहिए। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, सभी लोगों को सीखना है ना, क्योंकि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम लोग ये एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 हम जैसे आपको बता रहे कि 3/4 लिखा हुआ, क्या लिखा है 3/4 ये भिन्न है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये 3/4 लिखा हुआ है तो इसको, ये साधारण भिन्न है। कैसी भिन्न है? ये साधारण भिन्न है। इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसको हम दशमलव भिन्न में दो तरीके से बदल सकते हैं। कैसे? दो तरीके से, बात समझिएगा। या तो हम इसके हर को 100 कर दें, क्या कर दें, या तो हम इसके हर को 100 कर दें और या तो फिर भाग करें। दो ही तरीके हैं। तो या तो आप चाहें तो 3 को 4 से भाग करिए। 4 का पहाड़ा 3 में लगेगा नहीं, तो आप सबसे पहले यहाँ 0 बना के दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 4 का पहाड़ा 30 में अब लगाएंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 2 दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। हाँ, तो 20 के नीचे 20 पूरा पूरा कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75। कितना गया? 0.75, है ना। तो ये तो आपने भाग किया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, जिस भिन्न को दशमलव में बदलना हो उसके हर को 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, मतलब 10 के गुणज कर दीजिए, 10 का गुणज कर दीजिए, है ना। 10 के गुणांक में कर दीजिए, 10 का गुणज कर दीजिए। गुणज नहीं में मिल पाएगा, 20 उसमें ना भाग करना आपको पड़ जाएगा, थोड़ी छोटी मोटी। तो 10 का गुणांक हो ना, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसी संख्या से गुणा करिए। तो 4 के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, तो इसको हम 10 नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 100 बनाएंगे। तो इसमें 100 लाने के लिए 4 का पहाड़ा पढ़ें कि 100 आ जाए, तो 25 से आपको अंश और हर में 25 से गुणा होगी तो 100 आ जाएगा। जब हर में 25 से आप गुणा करेंगे तो आपको अंश में भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश हो जाएगा 25 3 75, नीचे हो गया 25 को 100। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या को 100 से, जीरो वाली संख्या से भाग करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने दर्जावार दशमलव लग जाते हैं। तो ये आ जाएगा 0.75, है ना। कितना आसान है, समझिएगा कितना आसान है। यदि इसी तरह कोई संख्या दी हुई है, मान लो 3/2 होती, तो इसको हम 100 नहीं लाते, तो यहाँ पे हम 10 लाते। तो 5 से अंश और हर में गुणा करते तो 5 3 15 हो जाता और 5 दूनी 10 हो जाता। एक जीरो था तो एक दर्जावार दशमलव लग जाता। बात समझ गए। तो यदि आप 100 के जो संख्या दी गई हो 10 में गुणा करने से 10 आ सकता है तो 10 लाएंगे, नहीं तो 100 लाएंगे। 100 भी ना आए तो 1000 लाएंगे या 10,000 लाएंगे। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, गुणा करके काम चल सकता है, अन्यथा आप भाग भी कर सकते हो, है ना। तो ये तो हमको दी थी साधारण भिन्न, इसको हमने बदला किसमें, दशमलव भिन्न में। अब आपको एक दशमलव भिन्न दी होगी, क्या दी होगी, यदि आपको दशमलव भिन्न दी जाए और कहा जाए कि साधारण भिन्न में बदलिए, है ना, तो ये लिखा 0.25, ये दशमलव में संख्या लिखी हुई है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो आप ये भी वैसे जानते हैं कि जितने दर्जे बाद पीछे से काउंट करेंगे, जितने दर्जे बाद दशमलव लगा है
उन दशमलव हटाने पर नीचे उतने ही एक के आगे जीरो आएंगे। भाई किसी भी संख्या को एक से भाग करने से कोई दिक्कत नहीं, तो बटे में एक लिख लीजिए। एक ये लिखा था पहले से ही, 2 दर्जे वाला दशमलव था, हटाए तो 2 जीरो बढ़ गए। अब इसको काट दिया, 25 कम 25, 25 चक्कू 100, तो ये आंसर आ गया 1/4। ये भी आप है ना, दशमलव 25 था, 2 5 था, तो उसको साधारण भिन्न में बदलने पे 1/4 हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब ये भी कह सकते हो कि इसमें दशमलव 2 दर्जे बाद है, कितने स्थान के बाद? दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो 2 जीरो मतलब 100 से अंश और हर में हम गुणा कर दें तब भी बात वही रहेगी। जैसे यहाँ हमने बताया, या भाग करिए या गुणा करके 100 लाइए, या 10 लाइए या 1000 लाइए। उसी तरह ये दशमलव 2 स्थानों के बाद है तो 2 जीरो मतलब 100 से, दशमलव 1 स्थान के बाद है तो 1 जीरो मतलब 10 से, है ना। दशमलव 3 स्थानों के बाद है तो 1000, 3 जीरो मतलब 1000 से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो ये इससे इसकी जब गुणा होगी तो 25 से कम 25 हो जाएगा। 2 जीरो ये आएंगे, लेकिन 2 दर्जे बाद दशमलव भी है तो लगाएंगे, तो ये दशमलव के बाद जीरो जीरो है, जिसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 25/100। अब इसको काटेंगे, 25 से कम 25 चक्कू 100, तब भी आपका आंसर 1/4 ही आएगा। दोनों तरीके हम बता रहे हैं, आप समझिएगा, दोनों तरीके। चाहें तो आप दशमलव ऐसे ही हटा सकते हैं, चाहें तो गुणा करके तब दशमलव हटा सकते हैं। तो ये तो था साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब हम देखते हैं जोड़ना, दशमलव भिन्नों का जोड़ना, है ना। नंबर 3 पे हम लोग सीखेंगे जोड़। क्या सीखेंगे? जोड़। साधारण संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग जोड़ते हैं, उसमें भी ध्यान रखते हैं। जैसे 49 या 49 बोल दिया तो 49 लिख लो, में आपको हमसे कहा जाए कि 5 जोड़ना है। 49 में 5 जोड़ना है तो आप जो ऊपर नीचे रख के मतलब कॉलम में जोड़ेंगे, तो ये नहीं कि 49 के नीचे 5 ऐसे आप जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि 5 ये सिर्फ इकाई है, तो इकाई को इकाई के नीचे लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे 49/5, 9 के नीचे रहेगा। अब यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे तो 9 5 14, एक कैरी करेगा, 4 1 5 54 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप जोड़ने साधारण संख्याओं का भी जब जोड़ना घटाना करते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान आए ना, दहाई के नीचे दहाई आए, तभी आपका जोड़ना सही होता, अन्यथा गलत होगा। तो वही बात आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव आपको लाना है, बाकी है ना इकाई दहाई सैकड़ा जो भी संख्या है आगे निकल जाए या पीछे निकल जाए दशमलव के, है ना, दशांश शतांश, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे आपको देखिए 2.5 में जोड़ना है 0.35, है ना, और प्लस इसमें और जोड़ना 0.002 ऐड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए जैसे आपकी मर्जी ना। इसमें दशमलव के स्थान के बाद, इसमें पीछे से 2 के बाद, है ना, इसमें पीछे से 4 के बाद, तो इनको अब जोड़ना है। तो हमें कुछ नहीं ध्यान, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी कि हमको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है ना। तो 2.5, अब यहाँ दशमलव यहाँ पे दशमलव पहले लगाएंगे, इसके बाद आप संख्याएँ लिखेंगे। पीछे 5 निकल गया, है ना, साइड में निकलने, तो इसमें दशमलव यहाँ लगाएंगे, 2 जीरो पहले बनाएंगे, इसके बाद 28 लिखा तो 28 लिखें। आप लाइन खींचेंगे, दशमलव से पहले इनमें कुछ नहीं तो आप जीरो कर सकते हैं, इसमें इसके ऊपर कुछ नहीं था जीरो कर दिए, इनमें इसके ऊपर कुछ नहीं तो चाहें तो आप जीरो कर सकते हो, है ना, चाहें तो, वरना ऐसे पढ़े रह दीजिए 8 का 8 ही रहेगा, तब भी जीरो करने से कोई फ़र्क नहीं। 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 5 3 8 रहेगा और ये 2 रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.8528, है ना, ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये था आपका दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना। इसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का, क्या सीखेंगे? दशमलव वाली संख्याओं का घटाना सीखेंगे हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे घटाना। क्या सीखेंगे? घटाना। तो जैसे जोड़ना हुआ ऐसे ही घटाना होगा, बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमको घटाना 2.1 माइनस करना है इसमें से 1.857, है ना। ये 2.1 से हमको घटाना है 1.857 आपको घटाना है, तो बिल्कुल वैसे ही घटाएंगे। 2.1 ऐसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव से पहले 1 लिखा तो 1 लिखेंगे, बाद में 857 लिखा है तो उससे लिखेंगे। बिल्कुल हमने क्या कहा था, यहाँ संख्याएं 5 7 हैं, उसमें नहीं, तो वहाँ चाहें तो आप जीरो कर सकते हैं तो कर दीजिए। अब 0 से 7 घटाना है, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना है, 0 से 7 नहीं होता तो यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ से कैरी करेंगे, तो यहाँ से लाएंगे हासिल यहाँ, है ना, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, कितना जाएगा, यहाँ आएगा 10, 10 से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 से 5 गया तो 4, यहाँ 1 था चला गया, कुछ नहीं बचा, 0 होगा तो 0 से 8 फिर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ से लाएंगे 1, है ना, तो यहाँ 10 हो गया, 10 से 8 गया तो बचा 2,
और यहाँ 2 था, एक कट हो गया क्योंकि एक इधर गया, 1 से 1 गया तो 0 बचा। तो ये आपका आंसर जाएगा 0.243, है ना। ऐसे घटाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने देखा, है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अब, हेलो, हाँ, तो इसके बाद हम लोग भैया सीखेंगे गुणा, दशमलव संख्याओं की गुणा हम लोग सीखेंगे इसके बाद, है ना। तो देखिए गुणा में भी आपको क्या करना है, 2 दशमलव, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, 2.456 इनको गुणा करना है 0.26, है ना, ऐसे आपको गुणा करना है। तो आप इसमें भूल जाइए कि दशमलव लगा हुआ है ना, इनमें आप भूल जाइए कि दशमलव लगा हुआ है, आप समझिए कि दशमलव इसमें नहीं लगा हुआ है ना, बिना विदाउट दशमलव वाली संख्याएं हैं, आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा है। हम इनको दशमलव हटा देंगे, 2 4 5 6 और 26 की गुणा कर देंगे, 6 छाक 36, 3 कैरी करेगा, 6 पंचे 30, 30 3 33, 3 फिर कैरी करेगा, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 2 कैरी करेगा, 6 दूनी 12, 12 2 14, फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, है ना, 2 का पहाड़ लगाएंगे 6 में, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10 11, 1 बचा, 2 चक्को 8 1 9 और 2 दूनी 4, है ना, 6 3 2 5 ऐड करेंगे, 7 1 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आप देखिएगा कि इसमें पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है ना, और इसमें भी आप देखेंगे कि पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इनको दोनों का आप जोड़ लिए, 3 के बाद इसमें लगा है, 2 के बाद इसमें लगा है, तो 3 2 कितने हो गए 5। तो आप 1 2 3 4 और 5 स्थानों के बाद दशमलव आपको यहाँ लगा देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.63856, है ना। ये आपने देखा कि ये आपकी गुणा हो गई, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग, क्या देखेंगे, हम लोग भाग भी देखेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि 2.55, है ना, को भाग करनी है किससे, 0.5 से भाग करनी, छोटे छोटे उदाहरण लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। तो इससे आपको भाग करनी है, तो इसको भाग का मतलब आप बटे में लिखेंगे, इसको भाग करना है किससे, 0.5। अब आप देखिए कि इसमें दशमलव 2 स्थानों के बाद है, इसमें दशमलव 1 स्थान के बाद, तो दशमलव के बाद के स्थान बराबर होने चाहिए, इसलिए इसमें आप 0 कर देंगे। अब 2 स्थानों के बाद इसमें भी दशमलव है अंश में, और 2 स्थानों के बाद हर में भी, तो दशमलव दशमलव अब ये कैंसिल हो सकता है। तो ये 255 को भाग करना है आपको 50 से, 5 से काटेंगे 5 25, 5 एकम 5, 5 दशम 50, तो ये आपका आ जाएगा 51/10, और 51 को 10 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 1 0 हटेगा तो 1 जाओ दशमलव लगेगा, तो 5.1 आ गया, है ना। ऐसे आप भाग कर सकते हैं। दशमलव तब हटेगा जब संख्याएं दशमलव के बाद वाली बराबर होंगी, तभी दशमलव हटेगा, अन्यथा दशमलव नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन, जोड़ना घटाना गुणा भाग हो गया। अब हम लोग सीखेंगे पुनरावृत्ति, क्या सीखेंगे, पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति, दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्नें जिनमें पुनरावृत्ति होती, जैसे हम आपसे कहा जाए कि 1/3, है ना, 1 को 3 से भाग करिए, आपसे कहा जाए कि 1 को 3 से भाग करिए, तो 1 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 0.33333 आता चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 जो है बार बार आ रहा है, मतलब 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, मतलब 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाता है ना। तो इस ऐसी संख्या, है ना, ये ऐसी संख्या है, आपसे कहा जाए कि 1/3 को दशमलव रूप में दे तो हम ऐसे लिखेंगे। अब ये दशमलव में दी हो, आपको साधारण भिन्न में बदलना, जैसे आप ये कहा जाए कि 0.3 बार, इसको साधारण भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे करेंगे, तो ये हम आपको बताइए, तो भाग करके साधारण भिन्न में है तो आप भाग कर सकते हैं, लेकिन यदि रिपीटेशन में, है ना, ऐसे संख्याएं लिखी दशमलव में हैं, तो आप उनको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आप जितने संख्याएं ऊपर हैं उन संख्या को ऊपर ही लिखेंगे, 3 ऊपर था तो 3 दशमलव उसमें सब हटा देना है, 3 लिखना है, फिर जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतने आपको नाई नीचे बनाना है। तो एक ही संख्या 3 है, सिर्फ 3 पे बार लगा, एक ही संख्या, तो 1 बार 9 आपको बनाना है, तो ये होगा 3/9, और 3 एकम 3, 3 3 9, ये तो आंसर आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3 आंसर आपका प्राप्त हो गया, है ना। तो ये था जो
बार वाले सवाल हैं, दशमलव वाले भी हैं, साथ में उन पर बार भी लगा हुआ है, उनको हम लोगों ने हल किया है ना। और अब हम लोग देखेंगे और उदाहरण इसी के। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अब दूसरा उदाहरण है कि 25 पे बार लगा हो ना, पर किसी भी संख्या को हो सकता हमने भाग किया हो, तो 25 25 25 25 आ रहा हो, है ना। ये 25 पे बार लगा हो, एकदम उदाहरण 2 नंबर है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, 25 संख्या तो 25 रहेगा, 2 संख्या में बार लगा तो 2 बार 9 9 रहेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 25/99, है ना। बिल्कुल सिंपल सा। और एक उदाहरण देखें, 0.786। अब इसमें उसमें 3 सिर्फ था, उस पर बार लगा था, इसमें 25 था पूरे बार। इसमें सिर्फ हम 2 पर ही बार लगाते हैं, या 1 पर बार लगा लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे संख्याएं, अंक तो 3 है 10 बार, लेकिन बार सिर्फ 2 पे लगा है। तो हमने क्या, जितने संख्या ऊपर लिखी है पहले उसको पूरे को नोट करेंगे, वो दशमलव पहले हो या दशमलव बाद वाली जितनी भी हैं उनको नोट कर लेंगे आप, बार लगा हो या ना लगा हो। फिर जिस संख्या पे बार नहीं लगा उसको आप माइनस करेंगे। बात सुनते जाना, जो संख्या दशमलव बाद लिखी है उसको लिखेंगे आप, ठीक है। फिर विदाउट बार वाली संख्या जो है, अंक जो है, जिस अंक पर बार नहीं लगा है उस अंक को बाद में आप माइनस करेंगे, है ना। और बाद नीचे क्या होता है आप जानते, जितने पर बार लगा, बार कितने अंकों पे लगा, 2 अंकों पे बार लगा, और जिस अंक पे बार नहीं लगा होता उसका जीरो भी बनाते हैं। बात समझिएगा, जो अंक संख्या लिखी वो लिखना आपको है, माइनस उसमें से वो संख्या करनी जिस पे बार नहीं लगा है, और नीचे क्या होता है जिस पे बार लगा है उतने 9 होते हैं विदाउट, और जिन पे बार नहीं लगा होता वो 0 होते हैं, किया जाता है। तो ये आप माइनस कर दीजिए, तो 779 आएगा, नीचे आपका 990 रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, हाँ। तो देखा आपने। अब एक उदाहरण और आपको हम, तीसरा हो गया, चौथा एक और उदाहरण बताते हैं जिसमें पूर्णांक और पूर्णांक दोनों सम्मिलित हैं ना। ये देखिए 2.35 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार लगा सिर्फ है, दशमलव पूर्णांक भी इसमें 2.2 के पहले दशमलव पहले संख्या 2 है वो पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 2 दशमलव की जगह प्लस लगाते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं 0.35, मतलब 5 के ऊपर बार 0.35। तो 2 को 2 ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप खेल खेलिए, 35 का 35 रहेगा, है ना। इसमें माइनस करेंगे किसको, 3 पे बार नहीं लगा है तो 3 को, एक संख्या बार लगा है तो एक 9, एक संख्या बार नहीं लगा तो एक 0 रहेगा। तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 32/90। अब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 माइनस 32/90। तो आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 30 जाएगा तो 50 बचेगा, है ना भैया। तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यों, प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8 3 11, मतलब 21 212/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा, हमने जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगले वीडियो के सवालों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।